चलिए दोस्तों, इसमें बात करेंगे आपदा प्रबंधन के लिए जो आपके संस्थाएँ जो काम कर रही हैं इंडिया में, उनके हम बारे में बात करेंगे। ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है? एनडीएमए वगैरह कर चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी, ठीक है? ये सब चीज़ें कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ये वाला, ठीक है? कौन-सा ये? तो कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है आपका एनआईडीएम मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर भाई साहब नई दिल्ली में हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य बचाव कार्य करना नहीं है। अच्छा, तो क्या कार्य है? बल्कि आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन का विकास, सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग, अनुसंधान और नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, अच्छा सवाल है, यहाँ पे बन सकता है। यानी बचाव कार्य इसका कार्य नहीं है। यानी क्या क्या है? कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इसका कार्य क्या है? मानव संसाधन का विकास, सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग और अनुसंधान यानी रिसर्च और नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है। एनडीआरएफ जो है राज्य आपदा मोचन बल जो आपका है, ये तो हम सारी चीज़ें रेस्क्यू वगैरह राहत करने के वाले बल हो जाते हैं। चलो, पूर्व चेतावनी और विशेषज्ञ संस्थाएं, इनको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका भूकंप है, इसको कौन देगा? तो जानकारी देगा तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, यानी जो आपका आईएमडी देगा। ठीक है, एनसीएस यानी भूकंप विज्ञान केंद्र, और भारतीय मौसम विभाग मौसम मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी देगा भूकंप के बारे में। ठीक है, चक्रवात और सूखा जो है भारतीय मौसम विज्ञान यानी यही आईएमडी ही देगा। कौन? आईएमडी। सुनामी की जानकारी देता है कौन? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा यानी इनक्वाइस, जो आपका हैदराबाद में स्थित हो जाता है। इनक्वाइस जो संस्था है, ठीक है। बाढ़ कौन देगा? तो केंद्रीय जल आयोग देगा। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन देगा। भूस्खलन के बारे में कौन बताएगा? तो ये बताएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएगा। हिमस्खलन के बारे में स्नो एवं स्नो एंड एवलांच्ड स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, ओ भाई क्या है यार, डीआरडीओ की एक लैब है। ठीक है, यानी से क्या इसको पढ़ेंगे? सासे स्नो एंड स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। हिंदी लिखा था ना, तभी नहीं पढ़ पाए। तो हिमस्खलन ये देंगे। ठीक है, डीआरडीओ की एक लैब हो जाती है। चलो आगे देख लेते हैं। भारत में कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं। आपदा प्रबंधन एवं नोडल मंत्रालय। भारत में आपदा प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे को छोड़कर प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है, जबकि सूखे का प्रबंधन भाई साहब कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना, सूखे का प्रबंधन जो है वो वो कृषि मंत्रालय देखेगा, बाकी सब लपेटेंगे कौन? गृह मंत्रालय देखेंगे। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर, राज्य सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और व्यक्तियों को भी देती है, संस्थाओं को भी देती है। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में यह पुरस्कार देती है। संस्था को 51 लाख रुपए देती है, और जो व्यक्ति को कितनी देगी? व्यक्ति को देगी 5 लाख, यानी व्यक्ति को 5 लाख, संस्था को 51 लाख। व्यक्ति को 5 लाख, संस्था को 51 लाख, व्यक्ति को 5 लाख। ठीक है, चलो यूपी स्पेशल में याद रखना पड़ेगा क्या? 2024 में यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल को उनके बेहतर ये तो शायद आगरा का है। ठीक है, ओके, रेस्क्यू मेडिकल ऑपरेशंस के लिए दिया गया है, यानी 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल ये है। ठीक है, आगरा का है, इसे दिया गया है। ठीक है, चलो सेंडाई फ्रेमवर्क, यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 2015 से 2023 तक एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सेंडाई जो है जापान का शहर है। यह भारत इसका हस्ताक्षर करता है भाई साहब। ठीक है, ओके। आपदा प्रबंधन जो आपका विधेयक हाल ही में चर्चा में रहे, और बिल के तहत शहरी बाढ़ और अत्यधिक गर्मी को भी संस्थागत ढांचे के तहत अत्यधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने पर जोर दिया गया है। यानी जो अत्यधिक बाढ़ और किस पे? अत्यधिक गर्मी, यानी शहरी बाढ़ और अत्यधिक गर्मी को भी मतलब इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो एनआईडीएम का नई दिल्ली में हो जाएगा भाई साहब। कहाँ पर? नई दिल्ली हो जाएगा, और इनक्वाइस हैदराबाद में है। ठीक है, एनआईडीएम नई दिल्ली में हो जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह अध्यक्ष कौन होगा भाई? सह अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, और जो आपका अध्यक्ष कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, और आपका सह अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है।
भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र इनक्वाइस कहाँ पर है? हैदराबाद में हो जाता है, ठीक है। हैदराबाद 2004 की भयंकर सुनामी के बाद में 2007 में इसे स्थापित करा गया था, तो इनक्वाइस को 2007 में स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी जारी करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? तो बाढ़ के लिए यार यही लगाओ ना, जल आयोग लगाओ, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग लगा दो, ठीक है। ओके। भारत सरकार कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था में 51 लाख, व्यक्ति को 5 लाख 2024 में यूपी में भी दिया गया। 60 पैरासूट जो आपका अस्पताल है उसे दिया गया था, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक वगैरह।